महाराष्ट्र कांग्रेस का दम निकल गया। मुस्लिम नेता ने साथ छोड़ एनसीपी के जरिए बीजेपी को चुन लिया। अजीत पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस में खेला कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग गया बहुत बड़ा झटका। कौन है महाराष्ट्र कांग्रेस से दामन छुड़ाने वाले ये मुस्लिम नेता? लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और देश की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लगभग 4.5 साल तक अपनी मनमानी करने के बाद अब अलग अलग दल के अलग अलग नेता अपने विवेक अनुसार अपना अपना पाला चुनने में लग गए हैं। लग रहा है मानो भगदड़ सी मच गई है और इसी बीच में बीजेपी अपने कामों के बल पर और मजबूत होती दिखाई दे रही है। जी, राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तो मानो हर किसी को बीजेपी की ही जीत दिखाई देने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष तक एनडीए के 400 पार जाने का नारा बुलंद कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भी विपक्ष को कमजोर मानते हुए एनडीए के 400 पार हो जाने में किसी तरह की कोई शंका नहीं होने की बात कह चुके हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ ही गए हैं और अब तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम विरोधी पार्टी माने जाने वाली बीजेपी का ही पक्ष कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने चुन लिया। जी, महाराष्ट्र में 2 दिन पहले कांग्रेस को अलविदा कहने वाले बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। बाबा सिद्दीकी ऐसे समय में एनसीपी में शामिल हुए हैं जब महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी विजय चेन्नीथला मुंबई में बांद्रा में एक कार्यक्रम में बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की मौजूदगी में एनसीपी की सदस्यता ग्रहण की। एनसीपी की सदस्यता ग्रहण करते वक्त बाबा सिद्दीकी ने खुद को एक खुली किताब बताया है। उन्होंने कहा, मैं खुली किताब हूं, मैं खानदानी आदमी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ परसेप्शन की राजनीति हो रही है, इसलिए कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब चलिए जानते हैं कि कांग्रेस का दामन छोड़ एनसीपी के सहारे एक तरह से बीजेपी का दामन थामने वाले बाबा सिद्दीकी हैं कौन? मुंबई कांग्रेस का एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा माने जाते थे बाबा सिद्दीकी। कभी मुंबई में घड़ियां बनाने का काम करते थे एनसीपी नेता सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी ने अपने राजनीतिक करियर में दिवंगत कांग्रेस नेता सुनील दत्त को काफी अहमियत दी है। 66 साल के बाबा सिद्दीकी अब तक 3 बार बांद्रा पश्चिम से विधायक रहे हैं। बाबा सिद्दीकी एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में मंत्री पद पर भी रहे हैं। बाबा सिद्दीकी पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। मूलतः बिहार से आने वाले बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक शुरुआत साल 1990 में हुई थी। साल 1992 में पहली बार पार्षद बने थे बाबा सिद्दीकी। साल 1997 में फिर से पार्षद का चुनाव जीते थे बाबा सिद्दीकी। 1999 में पहली बार बाबा सिद्दीकी ने विधायकी का चुनाव जीता। साल 2004 से 2008 तक बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे। और ये बाबा सिद्दीकी कोई आम शख्सियत नहीं है, इनका फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान शामिल होते हैं। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी पूरी मुंबई में काफी मशहूर है। सलमान ने बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की एक प्रॉपर्टी किराए पर ली हुई है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान के नाम की प्रॉपर्टी भी सलमान ने किराए पर ली हुई है। सलमान के हिट एंड रन केस में बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे। बाबा सिद्दीकी के सुनील दत्त के बाद उनके बेटे संजय दत्त और बेटी प्रिया दत्त से भी काफी करीबी रिश्ते रहे हैं। बाबा सिद्दीकी कई मौकों पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें राजनीति में लाने वाले सुनील दत्त ही थे। इसी तरह से बाबा सिद्दीकी पर दाऊद इब्राहिम से भी लिंक होने के कई बार आरोप लगे हैं, हालांकि आरोप कभी भी साबित नहीं हो पाए हैं। तो बाबा सिद्दीकी के बारे में इतनी जानकारी से आप समझ ही गए होंगे कि असल में कांग्रेस का साथ छोड़कर एनसीपी का दामन थामने वाले बाबा सिद्दीकी कितनी बड़ी शख्सियत है और उनका कांग्रेस छोड़ना महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है। वैसे आपका बाबा सिद्दीकी के बारे में क्या कुछ कहना है? आप बाबा सिद्दीकी के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।